लौटने के कुछ ही दिनों बाद गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अयोध्या से राजा दशरथ से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमको राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। लेकिन कितना यत्न करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ के आग्रह पे हस्तक्षेप के बाद राजा दशरथ उनको देने के लिए तैयार होते हैं और तैयार होकर जब लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य को देख करके भगवान राम के अंदर एक उत्कंठा जागृत होती है और अपने गुरु विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं कि गुरुवर ये क्या है। और उस दृश्य को देख करके विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, वत्स ये ऐसे संत महात्मा ऋषि सज्जन मार्ग पे चलने वाले लोगों के हड्डियों के ढेर है, जो राक्षसों के द्वारा आसुरी वृत्तियों के द्वारा इनको मार करके उनके हड्डियों का ढेर एकत्रित किया गया है। ऐसे उस दृश्य को देख करके भगवान राम के अंदर हृदय में एक प्रकार की जो है ज्वाला सी उठती है और उस समय भगवान राम दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करोम ही भुज उठाय प्रण कीन और सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। अर्थात पूरे धरा को मैं निश्चर विहीन कर दूंगा और सह। इसलिए हम सबकी जो भूमिका आज है समाज में, हम विश्वामित्र की भूमिका में हमारा है, हम विश्वामित्र की भूमिका में है और राम की भूमिका में अपना संपूर्ण समाज राम की भूमिका में है। अर्थात राम रूपी समाज को जगाने का काम हम जैसे विश्वामित्रों का है। इसलिए हम सभी विश्वामित्र अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आने वाले समय में हमको अपना दायित्व का निर्वहन करना है और अपनी भूमिका स्वयं सुनिश्चित करना है। उसके लिए समय और श्रम के साथ सब काम करते हुए अपने को पहचानना है कि मैं किस भूमिका में हूं, इस संघ में मेरी भूमिका क्या है। तो आपकी भूमिका निश्चित हो गई है। आपकी भूमिका समाज में राम रूपी समाज को जगाने के लिए हम विश्वामित्र जैसे लोगों की आवश्यकता है। उस कृत्य हमको करना है, समाज के पास जाना है, उसको जाकर के वो दृश्य दिखाना है, वो बताना है, वो पढ़ाना है। और इसलिए हम अपने को, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, हम अपने को पहचाने आत्मशक्ति का निश्चय ठाने। हम अपने को पहचाने आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, मरे पड़े घायल शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। कभी शेर किया हुआ शिकार करता है क्या? क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो पुरुषार्थी होता है, उसको अपने पुरुषार्थ में विश्वास है। उसको जंगल का राजा कोई बनाता है क्या? राज तिलक करता है क्या? नहीं करता है। वो स्वयं मृगेंद्रिता उसको बोलते हैं, स्वयं में वो राजा है। लाइव चला तो फोटो खींचा। क्यों राजा है? क्योंकि वो पुरुषार्थी व्यक्ति, पुरुषार्थ के बल में राजा है, उसका कोई राज तिलक नहीं करता है। इसलिए गीत में स्पष्ट है, हम अपने को पहचाने आत्मशक्ति का निश्चय ठाने। ये आत्मशक्ति की आवश्यकता है। हमने उस संबोधन के पहले ही चरण में आप सबके संबोधन में ये कहा था, दृढ़ संकल्पित होकर के अपने कार्य को जो है करने और भारत माता की जय के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, ये शब्द हमने पहले उद्बोधन की में बोला था।